मर्द 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। मर्द दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी साल की और 1980 के दशक की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। बात करें अगर फिल्म की स्टोरी के बारे में तो फिल्म भारत से शुरू होती है। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत है जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना हुआ था। उद्घाटन के क्रम में ब्रिटिश सैनिकों का एक समूह को एक भारतीय किले को लूटते हुए दिखाया गया है और हवाई इंग्लैंड द्वारा इसकी संपत्ति ले ली जाती है। उन्हें बहादुर राजा आजाद सिंह द्वारा रोका जाता है जो बेहद मजबूत है और हल्के विमान को उड़ाने, कई अंग्रेजी सैनिकों को वश में करने और चोरी किए गए गहनों को बरामद करने का प्रबंधन करते हैं। लगभग इस समय राजा आजाद सिंह की पत्नी रानी दुर्गा ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसका नाम रखा गया राजू। राजा ने नवजात शिशु के सीने में मर्द उकेर दिया है, यह देखते हुए कि बच्चा पूरे समय मुस्कुरा रहा था और स्पष्ट रूप से कोई दर्द महसूस नहीं कर रहा था, अर्थात उसे कोई भी दर्द नहीं हो रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य में एक सहानुभूति और उदार अंग्रेज लेडी हेलेना के नेतृत्व में एक जांच गठित करते हैं। जांच को अंग्रेजी सैनिकों के अत्याचारों का पता चलता है और कई अधिकारियों को आधिकारिक रूप से फटकार भी लगाई जाती है। लेडी हेलेना राजा आजाद सिंह की करीबी विश्वास पत्र है और आमतौर पर राजा और भारत के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के विचार की समर्थक भी है। अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर और इंस्पेक्टर साइमन और स्थानीय डॉक्टर हैरी राजा को पकड़ने के लिए हैरी राजा को बहकाता है। तब वो राजा को पकड़ लिया जाता है और राजा को काल कोठरी में कैद कर दिया जाता है। तभी रानी दुर्गा राजा के वफादार घोड़े बहादुर पर सवार होकर भाग जाती है, लेकिन उसे भी गोली मार दी जाती है और घोड़ा बच्चे राजू को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थानीय अनाथालय में ले जाता है जब तक कि रानी दुर्गा उसे स्वस्थ और पुनः प्राप्त नहीं कर लेती। एक गरीब लोहार की पत्नी ने अनाथालय में बच्चे राजू को देखा, उसके बारे में पूछा और आखिरकार उसे गोद ले लिया। जब रानी दुर्गा वापस लौटती है तो वह अपने बच्चे को वहां से गायब पाती है। इसके बाद वह बोलने की क्षमता भी खो देती है। दरिद्र रानी दुर्गा अंततः एक धोबी बन जाती है। गद्दार हैरी को राजा के पकड़ने में उसकी भूमिका के लिए शहर का मेयर भी नियुक्त कर दिया जाता है। प्यार करने वाले लोहार और उसकी पत्नी को देखरेख में राजू बड़ा होकर एक मजबूत युवा बनता है। उनका दिन का काम तांगा चलाना है। एक दिन वह एक घमंडी युवती से मिलता है जो एक बूढ़ी औरत को टक्कर मार देती है अपनी कार से। राजू उसका पीछा करता है और उस युवती को रोकता है और उसे बुढ़िया से माफी मांगने के लिए मजबूर भी करता है। वह युवती मेयर हैरी की बेटी रूबी निकली। रूबी माफी मांगे लेकिन वह राजू के असभ्य रूप और स्पष्टवादिता से मंत्रमुग्ध हो जाती है। वह शुरू में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उनके अग्रिमों को अस्वीकार कर देती है, लेकिन वह अंततः प्यार में पड़ जाती है और अपना दिल बदल लेती है और उसे अपनी जन्मदिन की पार्टी में भी आमंत्रित करती है। हैरी और जनरल डायर सत्ता के लिए अपनी अथक खोज जारी रखते हैं। उनका पहला कदम हैरी को हवेली के सामने बस्ती को ध्वस्त करना है। विध्वंसक दल का विरोध करने के लिए राजू बस्ती के निवासियों को एकजुट करता है और हैरी की हवेली पर धरना देता है। लेडी एलिना के घटना स्थल पर आने पर हैरी राजू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अंजाम देने वाला होता है। निराश हैरी उसे गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन रूबी इसमें हस्तक्षेप करती है और टांगे वाले के लिए अपने प्यार का इजहार भी करती है और उसके पिता की पूरी तरह से त्यागने की धमकी भी दे देती है और उसे कोई नुकसान भी नहीं करती है। इसके बाद इस फिल्म में जनरल डायर के बेटे डैनी का परिचय दिया गया है। डैनी हर तरह से उतना ही भ्रष्ट, चालाक और लालची है जितना उसके पिता और उसके साथी हैं। डैनी जनरल डायर और मेयर हैरी के बाहरी साफ-सुथरे, आलीशान और जागीरदार जीवन के नीचे नापाक ऑपरेशन चलाता है। ऐसे 3 ऑपरेशन हैं। सबसे पहले एक गुप्त रक्त शिविर होता है। बस्ती के निवासी जो कमजोर, वृद्ध या अंततः अयोग्य होते हैं उनका गुप्त रूप से अपहरण कर लिया जाता है और उनका खून अनैच्छिक रूप से ब्रिटिश युद्ध अभियानों को कहीं और आपूर्ति करने के लिए निकाला जाता है। दूसरा एक दासाश्रम शिविर है जहां फिर से ब्रिटिश साम्राज्य के लिए विभिन्न नागरिकों और निर्माण परियोजनाओं पर बस्ती निवासियों के काम करने को रखा जाता है, वो भी बिना वेतन के। और अंत में राजा आजाद सिंह जो अभी भी कैद है और बस्ती के लिए एक चैंपियन और सिम शिविरों के सिमकों के लिए उनका प्राथमिक कर्तव्य हाथ में एक विशाल आटा चक्की को चालू करना है। यह मिल शिविरों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत होता है। डैनी राजू से छुटकारा पाने के लिए एक नापाक साजिश भी रचता है। साजिश के पहले कदम में डैनी लोहार को पकड़ लेते हैं, उसके झोपड़े को भी जला देते हैं, उसकी पत्नी की हत्या कर देते हैं और लोहार को दास शिविर में डाल देते हैं। इसके बाद राजू और राजा के बीच एक प्रतियोगिता शुरू की जाती है, जो प्रतियोगिता अगले दिन शुरू होती है और पिता और पुत्र जल्द ही एक पागल की तरह तलवार लेकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। द्वंद तब मोड़ लेता है जब राजा राजू की छाती पर मर्द शब्द देखता है और राजू ने देखा कि उसके एक वार से राजा के गाल
से खून निकलता है। वे जल्द ही सच्चाई का पता लगा लेते हैं और तब एक मौत के द्वंद की उपस्थिति बनाए रखते हैं जब तक कि राजा राजू को अखाड़े से और देखने की गैलरी में फेरा नहीं देता है। राजू ने अपनी तलवार जनरल डायर के शरीर में घुसा दी, जिससे वह तुरंत ही मर जाता है। इसके बाद डैनी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। वह अपने टैंकों को राजू और राजा को खत्म करने का आदेश देता है। राजू और राजा घोड़ों को पकड़ते हैं और टंकी के साथ तेजी से पीछा करते हैं। लंबे समय तक पीछा करने और लड़ाई के बाद राजू और राजा टैंकों पर काबू पा लेते हैं, महिलाओं को बचाते हैं और खलनायकों से मुकाबला करते हैं। तलवार और बंदूक की कड़ी लड़ाई के बाद हैरी, डैनी और गोगा दलदल में डूब जाते हैं और राजू और उसके पिता विजयी होकर घर लौटते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अनादि मूवीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।